फिरौन हो गए तुम। अमौर वालों में पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मुसलमान को इससे बड़ी कोई गाली दी जा सकती है कि उसे फिरौन कहा जाए? आप सबको, सीमांचल वालों को फिरौन कहा जा रहा है, नमरूद कहा जा रहा है। मास्टर मुजाहिद को एक ने तकरीर करते करते कहा कि वो लंगड़ा घोड़ा है और हरामखोर जैसे लफ्ज का इस्तेमाल किया। कैसे सुन रहे हैं आप सारे लोग ये भाषण? आपके बेटों को, आपके बुजुर्गों को, आपके घर वालों को कोई बाहर से आया हुआ मेहमान गाली देगा और आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। आप मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपके घर के बुजुर्गों को आकर के कोई कुछ भी बोल के जाए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच ना देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। फिर पड़ोस से कोई आकर के कहे कि तुम्हारे वालिद तो बूढ़े हो गए, अब इनको घर से निकाल दो, तो क्या घर से निकाल दोगे? नहीं। निकाल दोगे क्या? मुझे बताओ, जलील मस्तान साहब ने पूरी एक पीढ़ी आपकी खिदमत की है या नहीं की है? की है या नहीं की है? बताओ बुजुर्गों मुझे, यहाँ चाचा बैठे हैं, इनकी पेशानी की झुर्रियों की कसम खा के कहता हूं कि 35 साल से जिस इंसान ने आपकी खिदमत की है उसकी इज्जत के साथ विदाई भी नहीं करने देना चाहते ये लोग। मैं हैरत में हूं, मैं गुस्से में हूं कि सियासत होती रहती है, चुनाव लोग लड़ते रहते हैं। जो आपके खिलाफ खड़ा होगा उसको फेसबुक पे मां बहन की गाली दोगे? मैं खड़ा हूं, तुम्हारे आया है यहाँ में जलील मस्तान जी आए हैं या सान उतर आया है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम भी इमरान प्रताप गिरी को सुनने आते हैं। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं जिसके लिए प्यार है, मोहब्बत है, जिसके लिए प्यार है, मोहब्बत है, वो इमरान प्रताप गिरी आ रहे हैं, जिसका बड़ा इंतजार है। इमरान प्रताप गिरी जी, अमौर की तारीखी सरजमीन। पहले स्टेज के लोग बैठ जाएं, थोड़ा और पीछे हो जाएं भाई, एकदम वहां तक चले। चलिए यहां से डॉक्टर जलील मस्तान साहब को रहने दीजिए। मेरी आंखों के सामने उमड़ा हुआ सरों का समंदर, हजारों की तादाद और अमौर के जिंदा दिल नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों, बुजुर्गों, यहां पर मौजूद आपके चहेते प्रत्याशी, एक चेयर ला दीजिए ना, अगर हो तो बिठा दीजिए इनको। जलील मस्तान साहब बिठा, आप यहां बिठा दीजिए। जलील मस्तान साहब के लिए कुर्सी लगा दीजिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप हमारे मोहतरम हैं। आप खड़े रहेंगे तो फिर हम बच्चों को क्या लानत है हमारे ऊपर? आप बैठिए। डॉक्टर अबू सयाम साहब, परवेज भाई, असलम अलीक साहब और भी जो साथी, मसूद जफर, बाकी यहाँ पे मौजूद यूथ कांग्रेस के, आप बैठो भाई। इन लोगों को भी इनका काम करने दो, मैं अभी थोड़ी देर में इस पे आ जाऊंगा, आप परेशान। ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, अमौर वालों, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अमौर के जिंदा दिल साथियों, आपसे मुलाकात करने के लिए और थोड़ी देर आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। मोहतरम जलील मस्तान साहब यहां मौजूद हैं, रकीबुल हसन साहब असम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां मौजूद हैं, यहां पर रकीबुद्दीन साहब मौजूद हैं असम के एमएलए, यहां पे डॉक्टर जावेद साहब मौजूद हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां पे उदय भान जी हैं
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहां शहनवाज चौधरी हैं, अंबा जी हैं, और सामने ये सरों का उमड़ आया समंदर है। सलाम है आपको, बड़े प्यारे लोग हैं आप। आने वाली 11 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ अमौर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि बिहार के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह चुनाव, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ विधानसभा का चुनाव है तो बहुत छोटा सोच रहे हैं आप। यह चुनाव बिहार के मुस्तकबिल का फैसला करने का चुनाव है साथियों। इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं कि इस चुनाव में एक तरफ अमौर का बेटा है और दूसरी तरफ कुछ परदेसी मेहमान आए हैं। वो आपके बीच में आकर के बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन सलाम करता हूं आपकी जिंदा दिली को। आप पिछली बार तो तकरीरों के झांसे में आ गए थे, लेकिन इस बार आपको झांसे में ला नहीं पा रहे। बड़ी लंबी गुलाबी उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आप कह रहे हैं ना बाबू, इस बार ना फंसेंगे, इस बार नहीं फंसेंगे। सलाम है आपकी समझदारी को। और मैं तो आपसे थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं, आपके मुद्दों पर सड़क से लेकर के संसद तक बोलता रहता हूं। अल्लाह ने मुझे जब शायरी की सलाहियत दी तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर नहीं कहे, बल्कि नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म कहे। अल्लाह ने मुझे जब लिखने और बोलने की हिम्मत दी तो मैंने महबूबा की ओढ़नी पर नज्म नहीं लिखी, बल्कि मैंने फलस्तीन पर नज्म लिखी। और अल्लाह ने जब मुझे सियासत में एक मकाम दिया तो मैं वहां खड़ा होकर भी हाकिम की आंख से आंख मिलाकर के उससे सवाल पूछता हूं को हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सीमांचल वालों, यहां इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन इससे पहले भी हुए हैं सीमांचल में, लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस तरह का इलेक्शन इस बार मैं देख रहा हूं, मैंने इससे पहले इस तरह के इलेक्शन कभी नहीं देखे। गालियां दी जा रही है सीमांचल के लोगों को, फिरौन कहा जा रहा है, नमरूद कहा जा रहा है। आया हुआ एक मेहमान आपसे कहता है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे, हमारे मुकाबिल खड़े होगे तो फिरौन होगे तुम। अमौर वालों में पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मुसलमान को इससे बड़ी कोई गाली दी जा सकती है कि उसे फिरौन कहा जाए? आप सबको, सीमांचल वालों को फिरौन कहा जा रहा है, नमरूद कहा जा रहा है। मास्टर मुजाहिद को एक ने तकरीर करते करते कहा कि वो लंगड़ा घोड़ा है और हरामखोर जैसे लफ्ज का इस्तेमाल किया। कैसे सुन रहे हैं आप सारे लोग ये भाषण? आपके बेटों को, आपके बुजुर्गों को, आपके घर वालों को कोई बाहर से आया हुआ मेहमान गाली देगा और आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। आप मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपके घर के बुजुर्गों को आकर के कोई कुछ भी बोल के जाए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच ना देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। एक तरफ 35 साल की खिदमत है। मुझे बताओ, अगर वालिद बूढ़े हो जाए, अगर वालिद 35 साल से तुम्हारी खिदमत करे और फिर पड़ोस से कोई आकर के कहे कि तुम्हारे वालिद तो बूढ़े हो गए, अब इनको घर से निकाल दो, तो क्या घर से निकाल दोगे? नहीं। निकाल दोगे क्या? मुझे बताओ, जलील मस्तान साहब ने पूरी एक पीढ़ी आपकी खिदमत की है या नहीं की है? की है या नहीं की है? बताओ बुजुर्गों मुझे, यहाँ चाचा बैठे हैं, इनकी पेशानी की झुर्रियों की कसम खा के कहता हूं कि 35 साल से जिस इंसान ने आपकी खिदमत की है, उसकी इज्जत के साथ विदाई भी नहीं करने देना चाहते ये लोग। मैं हैरत में हूं, मैं गुस्से में हूं कि सियासत होती रहती है, चुनाव लोग लड़ते रहते हैं। जो आपके खिलाफ खड़ा होगा उसको फेसबुक पे मां बहन की गाली दोगे?
मैं खड़ा हूं तुम्हारे खिलाफ, दो जितना गाली देना है दो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। यही तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि जो उनको पसंद नहीं करेगा उसको कहेंगे कि तुम धर्म से खारिज, जो इनको पसंद नहीं करेगा वो मजहब में ही नहीं है, वो फिरौन हो गया। फर्क क्या रह गया? आपके बीच में आपसे आके कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दोगे तो दरी बिछाओगे, ये कह रहे हैं ना, यही गाली दे रहे हैं ना। तो अमौर वालों, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, अब आपके बीच में आए तो पूछना कि भैया हमसे तो कह रहे हो कि जलील मस्तान को वोट देंगे तो दरी बिछाएंगे, क्योंकि जलील मस्तान साहब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो ये बताइए नकीबे मिल्लत कि इसी 11 तारीख को इसी 11 तारीख को जब यहां वोट पड़ रहा होगा, उसी समय हैदराबाद में भी एक सीट पर चुनाव हो रहा है। हैदराबाद में उनके घर से 1 किलोमीटर दूर है वो जुबली हिल्स, वहां कयादत नहीं खड़ी कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के लिए घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे तो सियासत और हिकमत, आप कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दो तो दरी बिछाना।